आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो सेट नेट यूजीसी के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा है उसमें अनिवार्य पेपर 1 में आज हम देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम द्वारा संपन्न होती है। देखते हैं वह क्रम कौन सा है। सबसे प्रथम क्रम पर प्रेक्षक स्रोत। यह संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। यह वह व्यक्ति या समूह विशेष है जो अपनी भावनाओं तथा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाना है। अंततः प्रेक्षक की संप्रेषण प्रक्रिया को आरंभ करता है। दूसरा जो बिंदु है वह बिंदु है संकेत एनकोडिंग। प्रेषक द्वारा जो संदेश भेजे गए हैं उन्हें प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना ही संकेतन है। संदेश से तात्पर्य उस सूचना या विचार से है जो प्रेषक द्वारा संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जाता है। यह मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। माध्यम वे साधन है जिसके द्वारा प्रेषक अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। इसका उदाहरण बताया जाए तो आज के ज़माने में मोबाइल है। मोबाइल सबसे तेज माध्यम है। कूटानुवाद। किसी संदेश को अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करना ही कूटानुवाद कहा जाता है। अब प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा प्रेषित किए गए विचार को जो व्यक्ति या समूह ग्रहण करता है उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। प्रतिपुष्टि। यह संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया ही संपुष्टि कहलाती है। आप शोर। वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है जो शोर प्रणाली है। आप प्रभावी संप्रेषण देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत सूचना पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को समझ में आ जाए। इन माध्यमों में वांछित, गैर वांछित, अंतः सांस्कृतिक या सामूहिक संप्रेषण तथा कक्षा संप्रेषण को शामिल किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। वांछित संप्रेषण। मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वांछित या शाब्दिक भाषा है। इसलिए प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि एवं संकेत पर निर्भर होते हैं। इस संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा के रूप में या शब्दों के रूप में बोलकर करता है। वांछित शाब्दिक प्रेषण को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। इन दो भागों में सबसे प्रथम जो भाग है उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जिस संप्रेषण में बोलकर क्रिया दी जाती है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संदेश को बोलकर उच्चारित करना अथवा जो संदेश बिना सीखे हुए पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें दो पक्ष प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। इस संप्रेषण में भाषा प्रमुख रूप से मौखिक होती है। इस प्रकार के संप्रेषण द्वारा ही मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, जैसे सार्वजनिक स्थान, संगठन अथवा घर। इन सभी में मौखिक संप्रेषण की व्यक्तियों को आपस में एक सूत्र में जोड़ देती है। उल्लेखनीय है कि संप्रेषण की इस क्रिया में होने वाले माध्यम को मौखिक माध्यम
कहा जाता है, जहाँ कुछ प्रमुख मौखिक माध्यम निम्न रूप से है। प्रत्यक्ष या आमने सामने वार्तालाप, सभा, सम्मेलन, भाषण, टेलीफोन पर वार्तालाप, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, सामूहिक संवाद, विचार गोष्ठी आदि हम मौखिक संप्रेषण में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका लिखित संप्रेषण, जब प्रेषक कोई सूचना अथवा संदेश संप्रेषित करता लिखित रूप में संप्रेषित करता है यानी पहुंचाता है, तो वह लिखित अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे संदेश जिन्हें स्थायी व भविष्य में संदर्भ के रूप में रखना हो तो लिखित संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण में शब्दों की स्पष्टता एवं वाक्यों में पूर्णता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसमें कि सामने वाले व्यक्ति को उक्त संदेश समझ में आ सके। लिखित संप्रेषण के अभाव में किसी व्यापार का संचालन संभव नहीं है। इस संप्रेषण के माध्यम से देशों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित संप्रेषण के लिए किसी भाषा, कूट, संकेत आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण के कुछ प्रमुख माध्यम निम्नलिखित रूप से कहा जाते हैं। इनमें सबसे प्रथम पत्र, समाचार पत्र, ईमेल, सूचना, प्रश्नावली, चित्र, फैक्स, चार्ट आदि ऐसे अन्य कई माध्यमों का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम प्रभावी संप्रेषण का दूसरा बिंदु देखेंगे, अवांछित, गैर वांछित, अशाब्दिक संप्रेषण। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।